Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start a topic that is perimeter and area. अब देखिए आपको अगर perimeter and area निकालना है तो यहाँ पर आपके पास अलग अलग फिगर्स आएंगी. अगर आप उनकी बाउंड्री निकालने हैं that means we are going to find out the perimeter. And अगर हम उसके सरफेस का मेजरमेंट करना चाहते हैं then we have to find out the area. तो चलिए वन बाय वन यहाँ पर स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले आता है हमारे पास perimeter and its units. तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, देन यहाँ पे एक रेक्टेंगल हो गया एंड यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल है. तो जब भी हमें पेरीमीटर निकालना होता है तो बेसिक सा फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड्स. तो ट्राइंगल की तीनों साइड्स का हमने सम करा दैट इज 9 सेंटीमीटर. यहाँ पर इनका सम करा, ये रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं तो ट्वाइस कर दिया. देन यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल्स की 4 साइड्स का सम करा दैट इज 12. तो इनकी जो यूनिट्स होती है वो आते हैं सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर में. ओके अगर हम यहाँ पे कुछ फॉर्मूलेस की बात करें तो जो रेगुलर फिगर्स होती है जो फिक्स्ड होती हैं, देन यहाँ पे आता है स्क्वायर दैट इज 4 इंटू लेंथ ऑफ द साइड. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल लिखेंगे दैट इज 2 लेंथ प्लस ब्रेथ. पेरीमीटर ऑफ रोम्बस करेंगे दैट इज 4 इंटू लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द रोम्बस. एंड द पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम देखेंगे दैट इज ट्वाइस ऑफ सम ऑफ लेंथ ऑफ द टू एडजेसेंट साइड्स. ओके तो चलिए इसके साथ आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज पर. एंड यहाँ में आते हैं एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फिगर. ठीक है तो चलिए उसके बाद यहाँ पर आते हैं. तो ये हो गए हमारे फिगर. तो यहाँ पर आप क्या निकालेंगे इनका पेरीमीटर. पेरीमीटर की बात करें तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं. दिस इज 3 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर plus 3 centimeter. This is 1 centimeter. Then we are having 1.5 centimeter. Then we are having 4 centimeter. Okay, चलिए इतना करने के बाद हम यहाँ पर आते हैं 3 + 2 5 + 3 8 + 1 9 10 4 14 and this is 14.5 centimeter. ओके नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पर. तो हमें बहुत सारे पेरीमीटर्स के फॉर्मूलेज हम लोग कर चुके हैं. तो यहाँ से ले लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5. तो हमें बोला गया है a field is in the form of parallelogram with adjacent sides this and this. तो पैरेललोग्राम भी एक रेक्टेंगल ही होता है और ये कह सकते हैं रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम होता है. एंड द प्रतीक मेक्स 8 राउंड्स ऑफ द फील्ड. तो उसने 8 राउंड्स कवर करे हैं. देन वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस कवर्ड बाय हैव. ओके तो चलिए यहाँ पर ले लेते हैं हम लेंथ ऑफ पैरेललोग्राम दैट इज 40 मीटर, सॉरी 70 मीटर ले लेते हैं. देन यहाँ पर नेक्स्ट लेते हैं ब्रेथ ऑफ पैरेललोग्राम दैट इज 40 मीटर. देन उसके बाद आता है प्रतीक मेक्स 8 राउंड्स ऑफ द फील्ड. तो चलिए पहले हमें 1 राउंड पर डिस्टेंस निकालना पड़ेगा. दैट इज डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड. ठीक है तो वो हो जाएगा 2 लेंथ प्लस ब्रेथ. तो यहाँ पर आता है बस ट्वाइस ऑफ लेंथ इज 70, ब्रेथ इज 40. तो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 110 दैट इज 220 मीटर. ओके तो एक राउंड में 220 मीटर कवर कर रहा है तो 8 राउंड्स पे कितना करेगा हमें ये निकालना है. तो हम यहाँ पर लिखेंगे डिस्टेंस covered in 8 rounds. That is 8 into 220 मीटर. उसको करेंगे 0 × 16 + 1 1760. उसके बाद आगे देखते हैं. तो इसी टाइप के क्वेश्चंस हम यहाँ पर गिवन है तो आप इजीली कर सकते हैं. नेक्स्ट आ जाते हैं एरिया पर. तो देखिए एरिया क्या होता है कि यहाँ पे एक वहाँ से एक पूरा ये पार्ट रहेगा. ठीक है तो आप स्क्वायर यहाँ पर देख रहे हैं. तो अगर हम इसको देखेंगे तो ये स्क्वायर यूनिट्स में हम निकालते हैं. दैट इज 1 मीटर स्क्वायर
1 सेंटीमीटर स्क्वायर जस्ट लाइक दिस। तो यहाँ पर आता है जैसे 1 मीटर स्क्वायर की बात करेंगे तो 100 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 1 मीटर में कितने मीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर में ट्वाइस यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर कुछ यूनिट्स हैं, जस्ट लाइक 1 हेक्टोमीटर इक्वल्स टू 10,000 मीटर स्क्वायर, 1 किलोमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारे पास 10 लाख मीटर स्क्वायर। ओके, तो चलिए अब आते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल पर। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक लेंथ और एक ब्रेथ, लेंथ एंड ब्रेथ होती है। तो अगर आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है हमारे पास दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ हो जाएगा, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म होती है एरिया फॉर ए एंड लेंथ इज एल एंड ब्रेथ इज बी। यहाँ पे निकालेंगे हमारे पास आता है लेंथ क्या होगी, एरिया अपॉन ब्रेथ, ब्रेथ होगी तो एरिया अपॉन लेंथ। क्लियर। चलिए उसके बाद आते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर में हमारे पास हमें पता है ऑल साइड्स आर ऑफ सेम लेंथ, ठीक है। तो आप एरिया निकालेंगे दैट इज लेंथ इनटू लेंथ दैट इज लेंथ स्क्वायर, साइड निकालेंगे तो आप एरिया ऑफ स्क्वायर अंडर रूट लेंथ निकालेंगे अंडर रूट ए, ठीक है। चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आगे चलेंगे हम, तो यहाँ पर हमें गिवन है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ट्राइंगल। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का फॉर्मूला। एंड जब भी आप पैरेललोग्राम की बात करते हैं, पैरेललोग्राम में हमारे पास 2 ट्राइंगल्स फॉर्म होते हैं, तो इसलिए उसका फॉर्मूला बन जाता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट, जो कि हमें यहाँ पर गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट इज एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो इसका थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला होता है, थोड़ा सा ही बड़ा होता है। चलिए, तो हमें पता है कि ट्रेपेजियम में एक पेयर होता है पैरेलल और एक पेयर होता है नॉन पैरेलल, ठीक है। तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है दैट इज हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, और डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स भी बोल सकते हैं। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज एरिया ऑफ काइट। काइट की बात करते हैं, यहाँ पे 2 ट्राइंगल हैं, ट्राइंगल ए बी सी एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ए। अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा दिस वन। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ काइट इक्वल्स टू हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। चलिए, तो यहाँ पर आता है एक्सरसाइज 2 एंड यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 2 3। तो चलिए, तो यहाँ से क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमारे पास एरिया भी आ जाएगा और एक कॉस्टिंग भी आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पर वन साइड ऑफ स्क्वायर प्लॉट है 300 मीटर एंड फाइंड इट्स एरिया। तो पहले हमें एरिया फाइंड आउट करना है, फिर ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग, मतलब उसको इक्वल करना है। जैसे आपने देखा होगा कई प्लॉट होते हैं ऊपर नीचे होते हैं, तो उसको इक्वल लेवल करने के सिर्फ हम अपना फर्श बना सकें या टाइल्स लगा सकें, तो उसके बाद चल रही है। तो यहाँ पर आता है ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग इफ इट्स रेट ऑफ लेवलिंग इज रुपीज़ 0.50 पर स्क्वायर मीटर। तो चलिए यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम साइड ऑफ स्क्वायर। साइड ऑफ स्क्वायर इज 300 meter. Okay, then we have to find out the area of a square. Area of square की बात करेंगे that is side square. तो side is 300 meter whole square. इसको यहाँ पे करेंगे 3 3 9 1 2 3 4 that is meter square. Okay, तो यहाँ पे हमें कॉस्ट निकालने हैं, तो हमें बोलेगा 0.50 पर मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, दैट इज रुपीज 0.50, ठीक है। तो हमारे पास जो कॉस्ट है रहेगी वो रहेगी कॉस्ट ऑफ 90,000 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे 90,000 इंटू रुपीज 0.50। ओके, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे देन वी आर हैविंग 9 5 45 एंड यहाँ पर 2 है तो 2 0 फिनिश हो जाएंगे और एक 0 ये यहाँ पर आ जाएंगे 3 0। ओके,
इतने आएगा क्या? पॉइंट हटाएंगे अपन तो 1 1 1 आता है आएगा आंसर। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर। चलिए उसके बाद आता है हम यहाँ पर एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए यहाँ से हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। So here we are having a lane of 180 meter long and 5 meter wide is paved with the bricks। तो हमें यहाँ पर ईंटें लगानी है जिसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर and breadth is 15 सेंटीमीटर। Find the cost of bricks that are required at the rate of 750 per thousand। तो 1000 का जो रेट है वो है 750। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले आता है लेंथ। एक्चुअली हम यहाँ पर पहले नंबर ऑफ ब्रेक्स निकाल लेते हैं। तो चलिए नंबर ऑफ ब्रेक्स निकालते हैं, दैट इज नंबर ऑफ ब्रेक्स। ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे? तो हम एरिया ऑफ लेन निकाल लेंगे पहले। ठीक है, देन उसके बाद हम यहाँ पर निकालेंगे एरिया ऑफ ब्रेक। ठीक है, अब एरिया ऑफ लेन निकालने के लिए यहाँ पर हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, और एरिया ऑफ ब्रेक के लिए हो जाएगा लेंथ 1 इंटू ब्रेथ 1। चलिए ये है 180 मीटर 5 मीटर, तो यहाँ पर करेंगे दैट इज 180 मीटर है तो उसको सेंटीमीटर में 100 से रिप्लाई कर देंगे। एंड देन वी आर हैविंग 5 मीटर वाइड, तो उसको भी हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। देन एरिया ऑफ ब्रेक की बात करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 20 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। तो चलिए यहाँ पर हम कहते हैं 5 3 ज़ा 15, 3 से करेंगे हो जाएगा 60, देन 23 ज़ा 60। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 3 1 2 3 4 30,000 ब्रिक्स आर रिक्वायर्ड। अब देखिए यहाँ पे 1000 की कॉस्ट है 750। तो चलिए यहाँ पर हमें कॉस्ट निकाल लेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पर कॉस्ट ऑफ 1000 bricks, that is rupees 750। Then we have to find out the cost of 30,000 bricks। ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा रुपीज 750 इंटू 30,000 एंड डिवाइडेड बाय 1000। तो 3 से कैंसिल आउट, तो जाएगा 0 0 5 3 ज़ा 15 कैरी 1 साइन 21 22। चलिए तो ये हो गया हमारे पास 22,500, इतना हो गया। तो ये हमारा आ गया कॉस्ट। तो चलिए आप सेम सी टाइप के क्वेश्चन से तो थोड़ा सा और देख लेते हैं कुछ है क्या। चलिए वैसे तो सारे इसी टाइप के है, यहाँ पे एक ट्रायंगल का फॉर्मूला है वो देख लेते हैं। एक ट्रेपेजियम का फॉर्मूला ले लेता है। अब देखिए हमें बोला गया द बेसिस ऑफ द ट्रेपेजियम्स आर 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर एंड द एल्टीट्यूड इज दिस। ओके, तो यहाँ पे बेसिस बोले गया मतलब ये क्या होंगे, पैरेलल साइड्स। तो हमें इसका एरिया निकालना है। सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ये ट्रेपेजियम क्या होगा, हाफ ऑफ ए प्लस बी इंटू हाइट, दैट इज हाफ ऑफ हाफ। ए प्लस बी कितना होगा, 8 प्लस 6 एंड हाइट इज 4। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सो इससे तो इसको कैंसिल आउट कर देते हैं एंड दिस इज 14 इंटू 2 दैट इज 28 सेंटीमीटर मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। चलिए तो ये हमारे हो गए फिनिश। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज एरिया ऑफ इरेगुलर फिगर्स। ओके, तो चलिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे पाथ निकालने का भी हमें यहाँ पे एरिया ऑफ पाथ इन और अराउंड द प्लेन फिगर। अब देखिए ऐसे फिगर है, आपने देखा होगा कि यहाँ पर एक पार्क होता है, देन उसके बाद बाउंड्री होती है, तो यहाँ पे एक पाथ बनाया जाता है। तो उसका कितना एरिया होगा, उसकी कॉस्टिंग कितनी होगी,
तो हम इस टाइप के यहाँ पर क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पर आता है शीट ऑफ पेपर मेजर 30 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर, a strip of 4 centimeter wide is cut from all around, find the area of the remaining sheet and also the area of the strip cut out। चल, तो हम यहाँ से एक ले लेते हैं, फिगर बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी रेक्टेंगुलर पेपर शीट। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमारा 30 सेंटीमीटर है, यहाँ पर देखें तो हमारा कितना है 20 सेंटीमीटर। चलिए, स्ट्रिप ऑफ 4 सेंटीमीटर वाइड कट ऑल अराउंड, तो चलिए यहाँ से कट कर लेते हैं 4, यहाँ से भी 4 कट कर लेते हैं, यहाँ से भी 4 एंड यहाँ से भी 4। ओके, तो आपको यहाँ पर कुछ इस टाइप से दिखाई देगा। ठीक है, तो आपने 4 सेंटीमीटर की कट कर ली, तो ये भी हो गया 4 4 4 4। अब देखिए 4 इधर से कम हो गया, 4 इधर से, टोटल कितना था 30 माइनस 8 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। अब देखिए 20 है, 4 इधर से कट, 4 इधर से कट, तो ये कितना हो गया 8, दिस इज 12 सेंटीमीटर। ओके, तो इन्होंने हमसे बोला है कि दैट, अब आपको इसका हमें वो बताना है, इसका एरिया कितना होगा, ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ी सी नेमिंग कर लेते हैं, जस्ट लाइक ABCD। तो आपको एक बिगर रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है, एक स्मॉलर ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है, नाम कर लेते हैं PQRS। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को, चले इन दोनों का एरिया निकालेंगे एंड कट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ द स्ट्रिप कट आउट। ठीक है, चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सो अब हमें निकालना है यहाँ पे एरिया ऑफ स्ट्रिप, तो यहाँ पे निकालेंगे हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD माइनस यहाँ पे करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS। अब देखिए रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे ABCD, तो यहाँ पर जाएगा 30 इंटू 20, तो यहाँ पर रेक्टेंगल का निकालेंगे, हेयर वी हैड 22 इंटू 12। ओके, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। सो दिस विल बिकम 600, दिस इज सेंटीमीटर और मीटर, सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 22 इंटू 12, 2 2 ज़ा 4 4 एंड 22, दिस इज 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। माइनस करेंगे, दिस इज 6 एंड यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 10 माइनस 9 माइनस 6 इज 3 एंड वी आर हैविंग 4। चलिए इतना करने का फिर हम आगे चलते हैं। तो ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ स्ट्रिप जो हमने यहाँ से कट कर दी। ठीक है, तो इसी टाइप से आपको इमेजिन करना है, इनको सॉल्व करना है। नेक्स्ट आ जाते हैं पेरीमीटर ऑफ सर्कल पर। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो सर्कल है, यहाँ पर हमसे बोला गया है कि देखिए आपके पास एक सेंटर होता है, आप इससे बाउंड्री को टच करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा रेडियस। लेकिन आप बाउंड्री के एक साइड से लेके दूसरी साइड पर जाते हैं, पासिंग आउट थ्रू द सेंटर, देन उसको क्या बोलते हैं हम, डायमीटर। ठीक है, और अगर आप यहाँ से स्टार्ट होते हैं, इसकी लेंथ निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, इसको क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस। ओके, तो चलिए सर्कमफ्रेंस निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल्स टू पाई डायमीटर ऑफ द सर्कल या 2 पाई रेडियस ऑफ द सर्कल। चलिए अगर आपको एरिया निकालना है तो उसके लिए छोटा सा फॉर्मूला होता है हमारे पास, दैट इज एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स टू पाई रेडियस स्क्वायर।
तो यहाँ पे डायमीटर का काम हम नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ से हम आ जाते हैं अपने एक्सरसाइज पर, दैट इज एक्सरसाइज 4। तो यहाँ पे बोला गया है कि हमारे पास स्क्वायर फील्ड है एंड हम उसको क्या करना चाहते हैं, फेंसिंग। तो बाउंड्री की बात चलते तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ठीक है, एंड प्लेस अराउंड द स्क्वायर फील्ड, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द स्क्वायर फील्ड। तो हमने फेंसिंग कर रखी है सर्कुलर रीजन के फील्ड के ऊपर, देन वहाँ से निकाल के हमें स्क्वायर पे करना है। तो दोनों के फील्ड की जो बाउंड्री की जो लेंथ है वो क्या होगी, सेम होगी। देन वहाँ से हमें साइड ऑफ स्क्वायर निकालने हैं। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 पिक कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर आता है फेंसिंग of a circular field of diameters this is erected and placed around a square field. Okay, तो चलिए यहाँ पर आता है diameter of circular field equals to 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसको ऑल अराउंड हमें देखना है, तो पहले इसका क्या निकालेंगे, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल जो इक्वल होगा किसके, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के। है ना, क्योंकि यही फेंसिंग उतार के हमने यहाँ लगा देनी। तो चलिए यहाँ पर देखिए, तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 2πr, या फिर हम इसको डायमीटर गिवन तो डायरेक्ट कर लेते हैं 2d, सॉरी पाई डी। पेरीमीटर स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड। ठीक है, चलिए पाई की वैल्यू कितने आते हैं हमारे पास, दैट इज 22/7 इंटू डी करेंगे डायमीटर, दैट इज 21 मीटर। और यहाँ पे करेंगे 4 इंटू साइड, तो साइड कितना है हमारे पास, सॉरी वो तो निकाल नहीं है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 4 इंटू साइड। तो उसको करेंगे तो 7 3 ऐसे कट करेंगे तो ये हो जाएगा 11 हेयर बिहाइंड 2, सो वी आर 33/2 इक्वल्स टू साइड। यही है ना। तो डायमेंशन निकाल लेते, तो आ गए हमारे पास डायमेंशन, तो ये हो जाएगा 12.5 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर, इसको साइड ऑफ स्क्वायर। ओके, चलिए आगे देखते हैं। चलिए यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए सर्कमफ्रेंस को हम क्वेश्चन कर चुके हैं, एरिया वाइज कोई क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 10 ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर तो हमारे पास 30 मीटर, देखिए रेक्टेंगुलर फील्ड है, हमने यहाँ पर एक वो होता है ना रोप, रोप से उसको बांध दिया जो 20 मीटर तक वो जा सकते हैं इधर से इधर। ठीक है, एंड फाइंड द एरिया ऑफ द ग्रेज बाय काउ एंड फाइंड द एरिया ऑफ द लेफ्ट। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर का एरिया है, यहाँ से यहाँ तक कवर कर सकती है। ठीक है, तो ये एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में जब भी एंगल फॉर्म करते हैं वो कितने का होता है, 90 डिग्री। तो हमें यहाँ पे निकालना है एरिया ऑफ ग्रेज, एरिया ग्रेज्ड बाय द काउ। ठीक है, तो देखिए एक ही सर्कल का पार्ट है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेक्टर। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, θ/360, एंड यहाँ पे एरिया ऑफ क्या आ जाएगा, सर्कल, दैट इज पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास ये थीटा होगा, दैट इज ऑफ 90 डिग्री एंड दिस इज 360 डिग्री एंड पाई इज 22/7, रेडियस वी आर हैविंग 20। ओके, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 1/4, 4 सेकेंड ये हो जाएगा 5, 5 2 10, 100। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 100 इंटू 22। तो चलिए इसे डायरेक्टली लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा बस 22 एंड 20 एंड बाय 7, दिस इज मीटर स्क्वायर। ओके,
देन वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया लेफ्ट बाय द काउ। अब देखिए पूरे रेक्टेंगल में से इतना पार्ट चला गया तो हमें इसका एरिया पूरे रेक्टेंगल में से माइनस करना पड़ेगा, तब जाके हमें रिमेनिंग पार्ट हमें मिलेगा। ठीक है, तो इस पार्ट को निकालने के लिए हम ये चीज़ें करेंगे। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमें निकालना है एरिया लेफ्ट बाय काउ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ग्रेज्ड बाय काउ। तो देखिए यहाँ पे आपके पास लेंथ एंड ब्रेथ कितना था, आई थिंक 50 and 30 था। हाँ, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर दैट इज 50 into 30 माइनस एरिया ग्रेज्ड बाय काउ हो गया था बस 2200/7 मीटर स्क्वायर। ओके, तो हो गया 1500। इसको करेंगे तो पॉइंट्स में कर लेते हैं, 7 3 21, 107 1 7, एंड यहाँ पे बचा 3 7 4 28। ठीक है, एंड देन 28 20, 7 2 14, देन 60, 8 7 56। ठीक है, तो हमारे पास जो सॉल्व करके आएगा दैट इज 314.28। ठीक है, अब इसको माइनस कर देते हैं। तो चलिए मैं यहाँ लिख लेता हूँ 1500, यहाँ पर आ जाएगा 2 7, चलिए यहाँ पर आ जाएगा 6, यहाँ पर आ जाए सॉरी यहाँ पर आएगा हमारे पास 5, 9 - 1 8, एंड 5 4 - 3 इज 1, एंड this। तो रिमेनिंग और एरिया हो जाएगा 1185.72 मीटर स्क्वायर। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे देखिए ये टॉपिक हो गया फिनिश। आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।